जीर्ण वर्ण अनुरक्ता जीर्ण वर्ण जे करन्ति भावेन अमला असंकलिठा ते हन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में संबर तत्व ये सारे सार हैं। 57 भेद हैं। पहले 8 भेद प्रवचन माता। पहली प्रवचन माता का वर्णन ईर्यासन चलना। कल बताने लगे थे द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। द्रव्य का मतलब देख के चले, बिना देखे नहीं चलना। भगवान ने जो भी उपदेश दिया ना, जो आचरण रूप है, वो सारे का सारा संबर और निर्जरा का कारण है, कर्म काटने का रास्ता। कहते हैं बाकी चीजें बाद में हैं, पहले हमारा जे ठीक होना चाहिए। जे ठीक होगा तो सब ठीक हो जाएगा, जे ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं। तो द्रव्य से देख के चले, चलते समय हमारी नजर कितनी दूर होनी चाहिए। शरीर प्रमाण, जीवा प्रमाण। जीवा बैलों की पंजाली होती है ना, जितनी बड़ी होती है, 4 हाथ की होती है। हमारी नजर चलते समय 3.5 और 4 हाथ के बीच में आगे होनी चाहिए। इससे क्या होता है, पैरों के पास क्या वो भी नजर आ जाता है, और आगे क्या है उसका भी पता चल जाता है। पैरों में हो तो आगे का पता नहीं चलेगा, आगे हो तो पैरों का पता नहीं चलेगा। साधु साध्वी को उसके लिए कहा है 6 काया के जीव आपके बच्चे के समान है। किसके समान? बच्चे के समान है। और उनके लिए आप पिता का घर हो। किसका घर है? पिता का घर। कम से कम बाप के घर बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती, निश्चिंत होते। जब स्वयं बाप बन जाते हैं फिर चिंता आ जाती है। किसकी आ जाती है? बच्चों की आ जाती है। पहले निश्चिंत थे। तो कहते हैं ऐसे चलना है, जितने छोटे छोटे जीव हैं वो तुम्हारे साथी हैं। आज उनके पाप का उदय है, इसलिए वह छोटे छोटे बने हुए। उनका पुण्य का उदय आ जाए तो आपसे भी बड़े बन जाएंगे। कहते पता नहीं कौन जीव हमारे से भी पहले मोक्ष में जाने वाला हो सकता है। कौन सा जीव हमारे से भी पहले मोक्ष में जाने वाला हो सकता है? क्या पता है? ये तो केवल ज्ञानी जानते हैं।
कब किसने जाना है। जब जिनकी काल लब्धि पूर्ण हो जाती है ना, फिर वो छलांगा लगाते हैं लंबी लंबी। मानो 2 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय में, 4 इंद्रिय में, ये सीधा मनुष्य में आ जाए तो मन पर ज्ञान तक तो बढ़ सकता है साधु बन के। देखो निकला आया कहां से, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, और मनुष्य बन गया। मनुष्य बन के साधु बन गया। मन पर ज्ञान तक बढ़ सकता है, आगे नहीं। लेकिन मनुष्य आया, फिर मनुष्य बन गया, फिर वह मोक्ष में भी जा सकता। जे विज्ञान अरिहंत परमात्मा साक्षात देखते। भगवान धर्मनाथ जी का जीवन चरित्र पढ़ रहे थे, वहां पर एक आया, जब तीर्थ की स्थापना हुई ना, कहने लगे भगवान आपके तीर्थ में सबसे पहले कौन जाएगा। कहने वो चूहा बैठा है ना, वो जाएगा। भगवान जी कैसे जाएगा। कहते इसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया और जाकर के अनशन ले लेगा, राजकुल में पैदा होगा। एक संत को देख करके जाति स्मरण ज्ञान होगा, फिर दीक्षा ले लेगा, फिर उसके बाद छोटी उम्र में ही मोक्ष में जाएगा। तो क्या पता, और वो चूहा आम चूहा नहीं था, देवलोक से आया था। उसने पूर्व जन्म में वो राजकुमार था, राज्य को किसी ने छीन लिया, राजा रानी बच्चे को लेकर वहां से भाग गए। संतों का योग बना, दोनों को विराग आ गया। कहते बच्चे का क्या करें, हम तो दीक्षा ले लेंगे। पूछा बच्चे को, कहते मैं भी दीक्षा लूंगा। छोटी उम्र में तो ऋषि होती है ना, बहुत तो बाद में आता है। ठीक है, ले ली दीक्षा। और जिस समय जवानी आने लगी तो इंद्रियों के ऊपर जोर आने लगा, प्रबल होने लगी। अब गुरुओं का रोक टोक अच्छी नहीं लगती। कहते जिनका क्षोभम प्रबल होता है उनको गुरुओं का उपदेश अमृत के समान लगता है, घी के समान लगता है, शहद के समान मीठा लगता है। लेकिन जिनका क्षोभम कमजोर होता है उनको फिर कड़वा लगता है। हर बार मेरे को टोकते ही रहते हैं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। और करना क्या है। तो एक बार विहार करते थे, चूहे मस्तियां कर रहे थे। कहते मेरे से तो ज्यादा यही अच्छे हैं, मेरे से तो ज्यादा जय सुखी है। स्वतंत्र जीवन, कोई रोक नहीं टोक नहीं, जिथे मर्जी जाओ। क्योंकि लहर है ना, समुद्र के अंदर लहर कैसी आ जाए, मन भी तो क्या है, समुद्र है। मन के अंदर कब कैसी लहर उठ जाए, कर्म के उदय के कारण से कुछ नहीं कहा जा सकता। कौन कर्म किस समय उदय में आ जाए। अब उसने भावना तो भाली, इस जीवन से जे जीवन अच्छा है। वैसे पड़कोने में तो आता सारे भावों का, कोई मैंने ऐसा किया हो मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूं, निंदा करता हूं, गरहा करता हूं, अपने आप को अलग करता हूं, मैं बार बार क्षमा मांगता हूं। भगवान का प्रवचन, भगवान का मार्ग एकांत सत्य है, आत्मा के लिए हितकारी है, मेरे को इसके अनुसार चलना। लेकिन ऐसा संयोग नहीं गई नजर, जहां से काल करके देवलोक में चले गए और वहां से ले बेटा तेरे को चूहे बड़े पसंद है ना, चल कहाँ ले चले। चूहा बन गया। और छोटा सा था, पुण्य तो बहुत था, सबको प्यारा लगता है, उछलता है, कूदता है, भागता है। सारे चूहे चूहे क्या है, पसंद है, पर उसके ऊपर खुश है। और एक दिन वो चूहों का राजा बन गया, बड़ा चूहा बन गया, क्योंकि ताकत बहुत है, पूरे जन्म का तप है। एक समय ऐसे जा रहे थे,
जैसे पूर्व जन्म में उसकी चुओं पर नजर पड़ी, ऐसे ही संत जा रहे थे, उसकी संतों पर नजर पड़ी। अब एकदम ख्याल आया, वो ज्ञानावली कर्म का क्षोभम जागृत हुआ, ऐसे तो मैंने देखे हुए हैं। कहाँ देखे हैं? दिमाग पर जोर डाला, जब जोर डाला तो एकदम झटका लगा और पूरा जन्म सामने आ गया। अरे कहाँ मैं देवता, कहाँ मैं साधु। और वह भी ध्यान आया तो चूहे को बड़ा पसंद करता ना, कितने देख ले मस्तियां। अब उसको अपने ऊपर रोना आने लगा, अरे जे क्या हो गया, कहाँ देवता का भाव, कहाँ मुनि का भाव और कहाँ पर चूहे का। और उतनी देर से जब भगवान धर्मनाथ जी का धर्म तीर्थ समसन रचा, भागता कहते भाग्य उदय हो तो कुछ भी हो जाता है। मानव खींचा चला गया, जब चला गया और उसको सारी समझ आ गई, भगवान को वंदना की, वापिस आ गया। अब संथारा ले लिया, सारे चूहे चूहियां कह रहे हमारे मालिक को क्या हो गया। मनाते हैं ना, क्या गलती होगी हमारे से, अपनी भाषा में कहते गलती तुम्हारी नहीं है, गलती किसकी हुई है, मेरी गलती हुई है और उसके कारण चूहा बना हूं। और वहां से समाधि पूर्वक काल करके क्या हुआ, जैसा भगवान ने कहा था वैसा ही हुआ। कहा देखो भाव इस आत्मा को कहां से कहां पर ले जाते हैं। कहते इतने पाप हाथों से नहीं होते, पैरों से नहीं होते, शरीर से नहीं होते, जितने पाप इस जुबान से होते। जितने पाप जुबान से होते हैं, मन से, मन के पाप उससे कई गुना ज्यादा है। जितने पाप मन से होते हैं उतने जुबान से नहीं होते। शरीर थक जाता है, व्यक्ति बैठ जाता है, जुबान भी थक जाती है, वो बैठ जाता है, लेकिन मन एक ऐसा भागवान है, कभी कहा मैं थक गया हूं, बस करो अब। मन को कोई थकावट नहीं, जिस ओर चला जाए, अच्छी ओर चला जाए तो अच्छा भी बहुत कर लेता है, और बुरी ओर चला जाए तो बुरा भी बहुत कर लेता है। जब बुरे भाव आए, पाप का उदय, मोनी का उदय आया, तो बड़े से बड़ा पाप कर्म, फिर तो सोचता जे मैं महाभारत में होता ना, महाभारत काल में तो भीम से बढ़ के होता। जितने लोग भीम ने मारे उस जहां युद्ध में, उससे ज्यादा मैं मारता। कहां महाभारत हुआ है और कहां पर वो आज खड़ा है। लेकिन मन कहां चला गया, मन के द्वारा कितना कुछ जब धर्म करने लगते हैं। मानो किसी ने कहा मेरा दान लिखो 51 लाख, इतना जब मेरे पास करोड़ होता मैं करोड़ ही दे देता। पास में एक पैसा भी नहीं उसके पास, लेकिन क्या सोच रहा है, जे मेरे पास करोड़ हो ना तो मैं अभी दे दूं। मन के द्वारा जिस समय धर्म कथा में, धर्म कथाएं सुनाई जाती हैं, त्याग, विराग, संयम, तप प्रधान जीवन सुनाए जाते हैं, तो कितने अनुमोदना के भाव आते। मन के अंदर कैसे लहरें उठती हैं, मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा करूं, लेकिन करने कराने के लिए अभी कुछ नहीं है, लेकिन भावों से आगे बढ़ रहा है। जे भाव आत्मा के गाढ़े कर्मों को ढीला बना देते। इसके द्वारा निर्जरा भी बहुत होती है। जैसे राजऋषि प्रसन्न चंद्र जी ने मन के द्वारा कितने पाप बांधे और उखाड़े कैसे। इसलिए कहा मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष। कहते बाकी तो ऐसे हैं जैसे कहते ना चोली उठाने वाले, जवान और
शरीर कैसे है? जैसे झोली उठाने वाले हैं, लेकिन मेन करता धरता कौन है? वो तो मन है। और मन जिस ओर चला जाता है, अच्छा है तो अच्छा बहुत कर लेगा, बुरा है तो बुरा भी बहुत करेगा। मन के द्वारा हर समय आरा ध्यान, रौद्र ध्यान जिससे प्रभावित होता मन और उसके अनुसार चलता रहता। धर्म ध्यान के क्षण तो जब ये आता ना, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ है उसको भी मैं छोड़ दूं। वो दिन कब आएगा जब मैं सब कुछ छोड़ दूंगा? धन दौलत, जमीन जायदाद, परिवार, बुरे विचार, बैर विरोध सब छोड़ दूंगा। ये ख्यालात कौन से हैं? धर्म ध्यान के। बहुत संसार में भटक लिए, ये तो कभी कभी आते हैं। धर्म ध्यान में चलते हैं, देखें अपने मन को, मन कहाँ जा रहा है, मन के भाव कैसे हैं। शांति से बैठ करके देखें मन के अंदर कैसी लहर चल रही है। क्या त्याग प्रधान है या भोग प्रधान है? क्या बैर विरोध को खत्म करने की है या धन दौलत, अधिकार, संपत्ति, परिग्रह को बढ़ाने की भावना है? कैसी भावना चल रही? फिर उस समय विचार करें, चिंतन करें, मेरा रास्ता यदि आत्म समाधि चाहिए तो रास्ता मेरा कौन सा है? और जहां पर 18 पाप है जिस चिंतन के अंदर, मन के भावों के अंदर, वो तो रास्ता संसार का है, जन्म मरण का है, दुखों का है। तो बात चल रही है, चलते समय हमारी नजर कितनी आगे होनी चाहिए। कहेंगे हमारे फिर पहुंचेंगे कैसे हम? हमारा सारा समय तो इसी में चला जाएगा। कहा जो साधु का धर्म है, लेकिन गृहस्थ वो अपना विवेक रखे, चलते समय अक्खा बंद करके ना चले, ध्यान रखे। अरे तेरे को अपने जीवन की परवाह नहीं तो दूसरे की परवाह रख। जो दूसरा तेरे एक्सीडेंट का शिकार होगा, पता नहीं किसी परिवार का अकेला ही चिराग होगा, और कुछ हो गया तो उस परिवार के कैसे मुसीबत आएगी, उसका क्या होगा, उनका ध्यान रख। ये भाव कौन से? दया के भाव है। और दया किसका अंग है? वो धर्म का अंग है। आपका भगवान की ओर ध्यान हो चाहे ना हो, लेकिन भगवान की शिक्षाओं की ओर ध्यान हो। गुरु जी महाराज जब कहीं विहार करते थे ना, तो लोग आते हैं, कहते हमें याद रखना चाहे ना रखना कोई बात नहीं, लेकिन हमारी शिक्षाओं का ध्यान रखना। क्या करना? हमारी शिक्षाओं का ध्यान रखना। कारण क्या है? गुरु वैद्य के समान है और शिक्षा औषधि के समान है। गुरु भगवान वैद्य डॉक्टर के समान है, और उनकी शिक्षा किसके समान है? औषधि के समान है। रोगी को ठीक कौन करता है? वैद्य चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, कितनी बढ़िया आपको दवाई लिख के क्यों ना दे, ना आप परहेज करते हैं, ना आप दवाई खाते का ठीक हो जाओगे। कौन ठीक करेगा? उनका उपदेश, परहेज और औषधि। तो गुरुओं की शिक्षा क्या है? औषधि। जी भगवान की शिक्षा है। आपका चलना कैसा हो, चलते समय क्या ध्यान रखो। मानो उस समय तो बैलगाड़ियां होती थी, घोड़े होते थे, रथ होते थे, आजकल गाड़ियां हैं। तो चलते समय आपकी नजर कहाँ होनी चाहिए? कितने स्थानों पर लिखा होता है ड्राइविंग के समय मोबाइल का प्रयोग ना करो। यदि आपका ड्राइविंग के समय ध्यान क्या हो गया? बंट गया, तो फिर क्या होगा? जो होना उसने पूछ के होना है, कुछ भी हो सकता है। उसका स्टीयरिंग मुड़ गया और सीधा कहीं वृक्ष में भी लग सकता है, खड्डे में भी गिर सकता है। क्या होगा? जीवन की लीला। कई बार तो है मरता है तो छुट्टी हो जाती है, कई बार तो ऐसा होता है ना मरो में ना जियो में। फ्रैक्चर हो गया, कोई नस फट गई, सिर में चोट लग गई, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद फिर अपने हाथ में कुछ नहीं रहता। तो भगवान कहते हैं सारा ध्यान रखना
इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप गाड़ी में चलते भी आपके अंदर संबर का अंश है, और यदि इन बातों का ध्यान नहीं है तो फिर बैठे हुए तो भी संबर नहीं है। हर क्रिया करते समय इन बातों का ध्यान रखना, मेरे द्वारा किसी जीव का घात ना हो, मेरे द्वारा कोई जीव परेशान ना हो, मुझे मोक्ष मार्ग पर चलना है तो इन बातों का ध्यान रखना होगा। तो चलते समय पैदल वाले के लिए कहा है कि कितनी नजर होनी चाहिए, तभी आप छोटे छोटे बड़े जीवों की तो अभयदान दे दिया, छोटों को तभी दे सकोगे जब आप ध्यान से चलो। अब काल कौन सा, भाव कैसे, तो कल जैसे अवसर होगा सुना।